इस वीडियो में हम प्रदूषण पर चर्चा करेंगे। प्रदूषण क्या है, प्रदूषक क्या हैं, प्रदूषक से प्रभावित होने वाले कारकों पर बात करेंगे और प्रदूषण के नियंत्रण पर चर्चा करेंगे। यदि हम प्रदूषण को साधारण शब्दों में परिभाषित करें तो इस प्रकार कर सकते हैं: पर्यावरण में वांछनीय अथवा अवांछनीय तत्वों की कमी अथवा वृद्धि होने के कारण वनस्पति तथा जीवों के जीवन पर कुप्रभाव पड़ते हैं, तब ऐसे पदार्थों को प्रदूषक पदार्थ कहते हैं तथा इस प्रभाव को प्रदूषण कहते हैं। सामान्यतः हम प्रदूषण की बात करते हैं तो ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा वायु प्रदूषण की बात करते हैं। तो हम किसी भी प्रकार के प्रदूषण की बात करें उसके लिए एक रूपरेखा तैयार करते हैं या हम उसको एक टेबल के द्वारा या एक आरेख के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। यानी किसी प्रदूषण को एक्सप्लेन करने के लिए हम उस चलिए अब हम प्रदूषण को एक फ्लो डायग्राम की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले प्रदूषण की बात करते हैं। ये प्रदूषण है। अब प्रदूषण के हमें कौन कौन से भागों पर विश्लेषण करना है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉल्यूटेंट्स यानी प्रदूषक। पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? जो हमारे वातावरण को दूषित करते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जो जीव जंतुओं के जीवन पर नेगेटिव प्रभाव डालते हैं, ऐसे पदार्थों को हम प्रदूषक पदार्थ कहते हैं। प्रदूषक पदार्थ को फिर से कैटेगराइज करें तो ये दो भागों में बांटे जा सकते हैं। एक कौन से भाग होते हैं? बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, जिन्हें हम जैव निम्नीकरण प्रदूषक कहते हैं। दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जिन्हें जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक कहते हैं। अब जो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट हैं वो भी दो भागों में कैटेगराइज किए जा सकते हैं। कुछ तो ऐसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो प्रकृति में स्वतः ही उत्पन्न होते रहते हैं और दूसरे मानव के द्वारा उत्पन्न किए जा सकते हैं। उनमें हम जो नेचर से उत्पन्न होने वाले प्रदूषकों के रिसोर्स यानी कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं उनकी यहाँ पर चर्चा करेंगे और मानव के द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले प्रदूषकों के रिसोर्स की चर्चाएं करेंगे। उसके बाद बायोडिग्रेडेबल में भी सेम रहेगा, प्राकृतिक निर्मित प्रदूषक और मानव निर्मित प्रदूषक, उनमें भी वही रिसोर्स की बात की जाएगी। फिर हम प्रदूषकों का प्रभाव देखेंगे, यानी हमारा कौन सा पॉल्यूटेंट किस प्रभाव के लिए और किसे प्रभावित करता है। जैसे कोई गैस है, जैसे SO2 गैस है, सपोज करो वो पादपों को या पादपों की पत्तियों को या जो एसिड रेन होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ऐसे ही बहुत सारे कारक होते हैं, वो किसके लिए किसे प्रभावित करेंगे और उनका प्रभावित होने वाला कैसे प्रभावित होगा उसकी बात करेंगे। फिर हम बात करते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स की। इसे हम कैसे इसकी रोकथाम कर सकते हैं, रोकथाम के उपाय। तो रोकथाम के उपाय की बात करें हम तो जो प्राकृतिक निर्मित प्रदूषक होते हैं उन्हें हम रोक तो नहीं सकते लेकिन उनके प्रभाव को नियंत्रित कर सकते हैं। किंतु जो मैन मेड पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनको हम रोक भी सकते हैं और उनके प्रभाव को नियंत्रित कर सकते हैं। तो इस फ्लो चार्ट की सहायता से हम किसी भी प्रकार के पॉल्यूशन पर चर्चा कर सकते हैं। वायु प्रदूषण की बात करेंगे तो यहाँ वायु से रिलेटेड फैक्टर्स और प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे, पॉल्यूटेंट्स लेंगे। अगर हम जल की बात करेंगे तो जल से संबंधित पॉल्यूटेंट्स लेंगे, जल से संबंधित प्रभावित होने वाले जीवन, उसके बाद उनकी रोकथाम के विषय में बात करेंगे।
तो इस तरह से हम किसी भी पॉल्यूशन को इस आउटफ्रेम के द्वारा एक अच्छा लिख सकते हैं, अच्छे से याद कर सकते हैं। लगता है इस फ्लो चार्ट की मदद से आप लोग जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण पर कुछ लिखेंगे। धन्यवाद।